5 AM to 5% ये बुक समरी हमें बताती है कि कैसे हम 5 बजे सुबह उठकर अपने आप को उन 5% लोगों में लाएं जो कि दुनिया के सबसे सफल लोग कहलाते हैं, दुनिया के सबसे महान लोग कहा जाते हैं और दुनिया में सबसे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बुक समरी हमें सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत हेल्पफुल है, अपने आप में बेस्ट बनने के लिए बहुत हेल्पफुल है और अपने आप को कैसे प्रोग्रेसिव बनाएं उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए ये बुक समरी के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इस बुक समरी में। आजकल लोगों का चलन हो गया है सॉफ्ट होना, विनम्र होना, कमिटमेंट करके उसको तोड़ देना, लेकिन आपको खुद में परिवर्तन लाना होगा। अब समय है हार्ड बनने का, ठोस कदम उठाने का, निर्णय लेने का और उस निर्णय पर अमल करने का। आप खुद से कमिटमेंट करें कि आज से मैं डेली मॉर्निंग 5 बजे सुबह उठ जाऊंगा और इस कमिटमेंट को दोहराएं और तब तक दोहराते रहें जब तक कि आप 5 बजे उठने ना लगे और आपकी आदत 5 बजे उठने की हो जाए। तब भी आप इस कमिटमेंट को दोहराते रहें, क्योंकि ये आपको कॉन्टिन्यूस बनाए रखने में बहुत ही हेल्पफुल रखेगा। और इस तरह आप भी 5 बजे उठने वालों में शुमार हो जाएंगे और उन 5% लोगों में शुमार हो जाएंगे जो दुनिया को अलग नज़रिए से देखते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुद के मुताबिक जीते हैं, ना कि दूसरे के सुनी हुई बातों या इंट्यूशन पे। आप उन 5% में पहुंच जाते हैं जो अपना भविष्य खुद तय करते हैं। नहीं तो ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी टीवी देखकर बिता देते हैं या फिर ऐसे निरर्थक कार्य जिनकी उनकी ज़िंदगी में कोई रोल नहीं होती, ऐसे कार्य जो उन्हें सिर्फ बर्बाद ही करते हैं। लेकिन आप सुबह 5 बजे उठकर उन 5% लोगों में खुद को शामिल कर आप अपने आप को दिन प्रतिदिन निखारते हैं और अपनी आज की ज़िंदगी तथा आने वाली ज़िंदगी को खुशनुमा बना लेते हैं। और अगर आप अभी तक 5 बजे नहीं उठते हैं तो उठ कर देखिए। उठने के बाद कुछ देर तक एक्सरसाइज करिए, ना एक्सरसाइज तो टहलिए, लेकिन दोबारा सोइए नहीं, जो कि आम लोग करते हैं। आम लोग क्या करते हैं, वो उठते हैं और आलस्य के कारण सो जाते हैं। और आप आम नहीं हैं, आप बहुत ही खास हैं। और आम होते तो ये बुक या ये पेज आप नहीं सुनते, ना ही पढ़ते। मेरा विश्वास करिए, भगवान ईश्वर आपको ये सुनाने के लिए दिए हैं, आपको ये पढ़ने के लिए दिए हैं, तो उनका जरूर आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का इरादा है, आपके भविष्य को उज्जवल बनाने का इरादा है। तो जरूर इस 5 बजे उठने की आदत को फॉलो करिए। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, महान कहलाएंगे। मेरा मानना है और विशेषज्ञों का भी कहना है कि सफल इंसान बनने के लिए सफल आदतें बनानी पड़ती हैं और सफल आदतें बनाने के लिए खुद से किए हुए कमिटमेंट को पूरा करना होता है। खुद से किया हुआ कौन सा कमिटमेंट? कमिटमेंट मतलब वादा। डेली 5 बजे उठने का वादा, डेली सुबह एक्सरसाइज करने का वादा, अपने आप को फिट रखने का वादा, डेली कुछ नया सीखने का वादा, डेली जर्नल लिखने का वादा, डेली कुछ मोटिवेशनल पेजेस पढ़ने का वादा, डेली खुद को इम्प्रूव करने का वादा। और ऐसे ही कुछ वादे, आप ये वादे अपने मन मुताबिक भी रख सकते हैं जो आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाए और सफल बनाएं। सफल बनना मतलब आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी हासिल करने को चाहा है उस लक्ष्य को पाना। सफलता यानी अपने लक्ष्य को हासिल करना। सफलता सबके लिए अलग अलग होती है। किसी के लिए एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना सफलता है, तो किसी के लिए अपनी क्लास में टॉप करना, या फिर किसी के लिए सफलता अपने घर परिवार को खुशनुमा रखना, तो किसी के लिए सफलता अलग ही होती है। सफलता हर इंसान के लिए अलग है। कॉर्पोरेट क्षेत्र में सफलता अपने कंपनी फर्म में अधिक से अधिक प्रॉफिट देना, तो स्टूडेंट के लिए अव्वल आना है। तो सफलता सबके लिए अलग है, मगर सभी सफलताओं को पाने के लिए सफल आदतें बनानी पड़ती हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार की सफलता हो, उन्हें अच्छी आदतों से, कॉन्टिन्यूटी से, कमिटमेंट से ही पाया जा सकता है। ईश्वर में तथा खुद में विश्वास करके ही सफलता पाया जा सकता है। इन सब को करने के लिए, सफल बनने के लिए आपको सर्वप्रथम एक छोटी सी स्टेप लेनी होगी। कौन सी स्टेप? और फिर ऐसी कौन सी आदत है जिससे आप सफल बन सकते हैं? तो वो आदत है 5 बजे उठने की। 5 बजे उठकर आप 5 मिनट एक्सरसाइज करिए, अपने आप को इवेल्युएट करिए,
आज दिन में क्या करना है उसको सोचिए और उसको कैसे पूरा करना है इस बारे में। अगर आप अपना सुबह 5 बजे उठकर ऐसा कार्य करते हैं तो आप सफलता के मार्ग पर चल पड़ेंगे। 5 बजे उठने की आदत और फिर एक्सरसाइज करने या टहलने की आदत, ऐसा करने से आपका दिन खुशनुमा हो जाएगा और ऐसे ही एक एक दिन खुशनुमा होते जाएगा तो आपकी ज़िंदगी खुशनुमा हो जाएगी। और फिर कहते हैं ना, सफल लोग खुश रहते हैं, या यूँ कहें कि जो लोग खुश रहते हैं वो सफल होते हैं। मतलब कहने का है कि आप भी फिर सफल लोगों में शामिल हो जाएंगे। देखिए, कहना बहुत आसान है कि 5 बजे उठ जाएं, 5 बजे उठ जाएं, मगर यकीन मानिए ये सच में आसान है। बस एक बार आदत में बन जाए और शुरुआत में थोड़ी बहुत मुश्किलें आएंगी, लेकिन आप कमिटेड हैं 5 बजे उठने के लिए, तो आपको उठना पड़ेगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए तथा जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल करने के लिए आपको 5 बजे उठना पड़ेगा। 5 बजे उठने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 5 बजे उठकर मोबाइल चलाएं या अन्य ऐसे कार्य करें जो निरर्थक हों। 5 बजे उठने का मतलब ये है कि उठने के बाद कुछ काम, प्रोडक्टिव काम करना। मेरी सलाह मानिए तो 5 बजे उठने के बाद सबसे पहले हार्ड एक्सरसाइज करिए। हार्ड एक्सरसाइज करने के कई फायदे हैं, जैसे कि 5 बजे उठने के बाद आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हाई नीड ऑफ ऑक्सीजन। हार्ड एक्सरसाइज से हमारी बॉडी ज़्यादा ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेती है और हमारी बॉडी को ऑक्सीजन से परिपूर्ण कर देती है और ऑक्सीजन से हमारा बॉडी एक्टिव फेज में आ जाता है। प्रीफरेबली हाई एक्सरसाइज हमारे माइंड को कॉन्शियस करता है और कॉन्शियस माइंड गोल की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। हाई एक्सरसाइज से हमारे अंदर जुनून सा उत्पन्न हो जाता है। अगर आपने कभी एक्सरसाइज किया होगा तो यह महसूस जरूर किया होगा। हाई एक्सरसाइज से हमारे माइंड में मेलाटोनिन केमिकल रिलीज होता है, जिससे हमें खुशी महसूस होती है और बॉडी एंड माइंड दोनों रिलैक्स महसूस करते हैं। किसी भी चीज़ पे आसानी से कंसंट्रेट किया जा सकता है और इसी वजह से सुबह के समय चीज़ें जल्दी याद होती हैं और पढ़ने वाले बच्चों को राय दिया जाता है कि सुबह के समय पढ़ो ताकि आसानी से याद हो जाए और इसके बाद आप आसानी से चाहे तो अपने गोल्स पे कंसंट्रेट कर पाएंगे और गोल्स को अचीव करके आप उन 5% लोगों में शामिल हो जाएंगे जो अपने गोल्स पे एक्शन लेकर उसे आसानी से अचीव करते हैं। देखिए, 95% लोग आपके आसपास वाले वैसे ही होते हैं जिनकी ज़िंदगी बस यूं ही चल रही है। उन्हें गोल्स या लक्ष्य से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें तो बस ज़िंदगी मिली है तो ऐश करते हैं या फिर यूं ही ज़िंदगी को बिता देते हैं और उन्हें अपने फ्यूचर की कोई फिक्र नहीं होती और वो बस जो हो रहा है वैसे चलने देते हैं। अपने आप को इम्प्रूव करने पर कभी कंसंट्रेट नहीं करते। अगर आप भी उनके जैसा बनना चाहते हैं तो फिर कोई बात नहीं। आप भी अपने गोल्स को अचीव नहीं करना चाहते, आप भी अपनी ज़िंदगी व्यर्थ में बिताना चाहते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं 5 बजे उठने की, कोई ज़रूरत नहीं इस बुक समरी को सुनने की और कोई भी ज़रूरत नहीं कोई भी एक्शन लेने की। लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं और इस बुक समरी को यहाँ तक सुन चुके हैं तो जाहिर है आप अपने गोल्स को पाना चाहते हैं, उन्हें अचीव करना चाहते हैं। आपकी दृढ़ इच्छा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके साथ ईश्वर है और आप चाहे तो थोड़ी सी मेहनत करके आप अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं और उन 5% में शामिल हो सकते हैं जो अपनी ज़िंदगी को सुकून से जीते हैं। आप गौर करिएगा तो ये 5% लोगों में से कुछ आपके आसपास या आपके समाज में होंगे जो सबसे अलग अपनी ज़िंदगी अनोखे रूप से अपने मन मुताबिक जीते हैं और खुश रहते हैं। अगर आप अभी तक ऐसे लोगों से नहीं मिले हैं तो अब मिलेंगे, क्योंकि अब आप भी उन 5% में शामिल होने जा रहे हैं। इंसान की प्रकृति होती है कि वो उन्हीं लोगों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है, उन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताता है जो उनके जैसे होते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई अच्छा भला इंसान किसी खूनी के पास नहीं रहता, वो अच्छे इंसान के पास ही रहता है। कोई साधारण इंसान बड़ भोलेपन वालों से दूर रहता है क्योंकि वो साधारण रहना ही पसंद करता है। वहीं दूसरी तरफ एक फरेबी दूसरे फरेबी के साथ रहना चाहता है क्योंकि उनकी एक दूसरे से बनती है। कहावत भी है, चोर चोर मौसेरे भाई। तो कहने का तात्पर्य है कि अब आप भी उन 5% लोगों की तरफ आकर्षित होने जा रहे हैं तो अपनी ज़िंदगी में सफल रहते हैं और आप भी अब सफलता के प्रति आकर्षित होते जा रहे हैं।
परिणाम स्वरूप आप भी 5% लोगों में हो जाएंगे और ज़िंदगी को खुशनुमा बना लेंगे। मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कह रहा हूँ कि 5% में शामिल होइए, मैं तो बस यह कह रहा हूँ कि अगर सफल होना है, ज़िंदगी को खुशनुमा रखना है, तो कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए और अच्छी आदतें बनाइए और अपनी ज़िंदगी को सफल बनाइए। नहीं तो मर्जी आपकी, जो इच्छा वो करिए। अगर ईश्वर ने आपको ये ज़िंदगी दी है तो इसका सदुपयोग करिए और सफल होइए। 5 बजे उठने से हमारी क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, हमारे मस्तिष्क की सोचने की क्षमता, कुछ नया सीखने की तथा कुछ नया करने की क्षमता बढ़ती है। 5 बजे उठने के बाद हमारे पास खुद के बारे में सोचने का समय रहता है, खुद को इम्प्रूव करने का समय रहता है और खुद को आसानी से अपने लक्ष्य की तरफ आकर्षित किया करके अपने आप को लक्ष्य प्राप्त कराने की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। हम 5 बजे उठने से हमारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है और हमारे अंदर पेशेंस भी बढ़ता है। अगर आपने 5% लोगों के बारे में सुना है तो जानते होंगे कि 5% लोग बहुत ही धैर्यवान तथा क्रिएटिव होते हैं, जो कि 5 बजे उठने से आपके अंदर आसानी से बिल्ड किया जा सकता है, आसानी से लाया जा सकता है। इन 5% में शामिल होने के लिए सबसे पहले 5 बजे उठने की आदत डालनी होगी, क्योंकि यही 5 बजे उठने की आदत आपको 5% लोगों में ले जा सकती है, जो दुनिया के सबसे प्रभावशाली 5% लोग होते हैं। और यही 5% में कुछ लोग महान लीडर होते हैं, तो कुछ महान वैज्ञानिक, तो कुछ दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन, अमीर आदमी में शामिल होते हैं। तो 5% लोगों में शामिल होने के लिए 5 बजे उठने की आदत डालनी पड़ेगी और अपने हर दिन को प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा। 5 बजे उठकर अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाने में सबसे पहले खुद को फिट रखने पर ध्यान देना होगा। एक्सरसाइज करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, मगर आज के समय में लोग गैजेट्स से इतने घिरे हुए हैं कि उन्हें उनकी लत सी लग गई है। वो उठने के बाद मोबाइल ही लेते हैं, सोते जागते उठते बैठते, और हद तो तब हो गई जब वो मल मूत्र करते हुए भी इन गैजेट्स से ही घिरे रहते हैं और उन्हीं में व्यस्त रहते हैं, मोबाइल फ़ोन चलाते रहते हैं। मतलब कहने का है कि आजकल लोग गैजेट्स से, मोबाइल फ़ोन से घिरे हैं, वो उनको लत सी लग गई है, वो 1 मिनट के लिए उसे छोड़ ही नहीं सकते। तो आपको भी अगर लग गई तो इसे छुड़ाने की कोशिश करिए, और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। गैजेट्स से दूर रहिए और अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाइए। हो सकता है मेरे विचार से आप सहमत ना हो, क्योंकि एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, लेकिन हाल के सर्वे में पता चला है कि लोग इतने आलसी होते जा रहे हैं कि वो अपने 90% काम को बाद में करने पर छोड़ देते हैं मोबाइल फ़ोन की वजह से, और उन 90% कामों में से 1% काम भी करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता जाता रहता है। मोबाइल फोन चलाने की वजह से वो ना तो ढंग से कोई कार्य ही कर पाते हैं, ना ही सफल हो पाते हैं, और परिणामतः जिंदगी भर असफल होने का बोझ उठाते हैं। देखिए, आपको अपने ईश्वर में विश्वास रखना होगा कि वो जो कर रहे हैं आपके हित के लिए, आपके अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। आपको अपने आप में विश्वास रखना होगा, आपको अपने ईश्वर के में विश्वास रखना होगा, और हमेशा से आपके ईश्वर आपके साथ हैं ऐसा विश्वास रखना होगा। देखिए, समय को देखते हुए आपको खुद में परिवर्तन लाना होगा, आपको खुद में तथा ईश्वर में विश्वास रखना होगा। आज तक कोई भी व्यक्ति महान बना है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में तथा अपने ईश्वर में विश्वास रखा है। आप किसी भी महान इंसान की ऑटोबायोग्राफी उठाकर पढ़ सकते हैं और आप पाएंगे कि उन्हें खुद में तथा ईश्वर में विश्वास रहता है। चाहे आप महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी पढ़ें या नेल्सन मंडेला की, आप आज के समय में सबसे अमीर कहे जाने वाले बिल गेट्स की बायोग्राफी ही क्यों ना पढ़ें, या इलॉन मस्क की बायोग्राफी क्यों ही ना पढ़ें, सभी लोग अपने ईश्वर में, अपने आप में और अपने कर्म में विश्वास रखते हैं, तब जाके ये महान बनते हैं। तो आप यहाँ तक पढ़ चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि आप में भी वो महानता है, लेकिन आप उसे दबा कर रखे हैं, बैठे हुए हैं। आप आलस, निद्रा और डेली के छोटे मोटे वर्ल्ड वाइंड्स वर्क्स, बवंडर, ऐसे कामों का जो आपके समय को बर्बाद करते हैं, उनसे घिरे हुए हैं। तो देखिए, आपको स्टेप्स तो लेने ही होंगे। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है तो उन 5% लोगों में शामिल होना है। तो 5 बजे उठने से हम महानता की डगर पर चलते हैं और इससे हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है। आप एक दिन 5 बजे उठकर देखिए, थोड़ा खुले वातावरण में टहल कर देखिए, आप महसूस करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस उस दिन हाई रहेगा और आपका वो दिन काफ़ी प्रोडक्टिव गुजरेगा।
और अन्य दिन की अपेक्षा आप उस दिन ज़्यादा खुश भी रहेंगे। आप मात्र एक दिन अपनाकर और टास्क को फॉलो करके देखिए और रिजल्ट खुद महसूस करेंगे। सुबह के समय हम कुछ मॉर्निंग अफर्मेशंस कर सकते हैं, जैसे कि मैं दिन पर दिन स्ट्रांग हो रहा हूँ, मेरी सेहत अच्छी होती जा रही है, मैं आसानी से अपने लक्ष्य को पूरा कर रहा हूँ, मैं अपने लक्ष्य और कर्म के प्रति बहुत ही जागृत हूँ और उन्हें अच्छी तरीके से कर रहा हूँ, मैं प्रचुरता की तरफ आकर्षित हो रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं सफल हो रहा हूँ। आप अपना खुद का अफर्मेशन बना सकते हैं जो कि आपकी लाइफ को इम्प्रूव करेगा। अफर्मेशंस लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, गोल्स से रिलेटेड हो सकते हैं, अच्छी सेहत तथा धन संपत्ति को पाने से रिलेटेड हो सकते हैं। आप चाहें तो अफर्मेशन ये जोर से कह सकते हैं कि मेरे पास खूब ढेर सारी संपत्ति आ रही है, मैं प्रचुरता की तरफ बढ़ते जा रहा हूँ। आप जो भी कहें उसमें पूरा विश्वास रखें और ऐसा फील करें कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है और फिर आप चमत्कार महसूस करेंगे और अपने सारे सपने को आसानी से पूरा होते हुए महसूस पाएंगे। तो आज की बुक समरी यहीं तक है। आपको जो भी कहा गया उसे फॉलो करिए। 5 बजे उठकर डेली एक्सरसाइज करिए। हार्ड एक्सरसाइज से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन आता है, जिससे हमें मेंटली रिलीफ और फिजिकली रिलीफ मिलता है। तो 5 बजे उठना बहुत महत्वपूर्ण है। गोल्स पे कंसंट्रेट करना महत्वपूर्ण है, एक्सरसाइज करना और अपने आप को इवेल्युएट करना कि आज मुझे क्या क्या करना है। तो 5 बजे उठकर ये सब ट्राई करिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक बुक समरी बनाने में काफ़ी मेहनत और समय लगता है, तो हमारे इस प्रयास को आप सफल बनाइए। अधिक से अधिक लोगों तक इस बुक समरी को शेयर करिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आपको ये हिंदी बुक समरी समझ में आई होगी और हेल्पफुल लगी होगी। एक बुक समरी वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत और समय लगता है, तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इमीडिएटली लाइक करें और ऐसे ही अनेक बुक समरी को सुनने के लिए, अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हमारे चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं, तो हमारी इस वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। हो सके तो अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर करें। हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने में आपका हर लाइक, हर कमेंट और हर शेयर बहुत मददगार होता है, जिसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में खूब तरक्की करिए।